Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी parts of physics और physics के parts fundamental physics, modern physics. Fundamental जो physics first part है physics का उसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिक्स की कौन कौन ब्रांचेज हैं। फंडामेंटल फिजिक्स की स्टडी अपन 5 डिफरेंट ब्रांचेज में करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। माय डियर, उसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी हमने 6 और 7 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था और उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की रिगार्डलेस ऑफ द कॉजेज प्रोड्यूसिंग इट, मोशंस जो है इसमें हम स्टडी करते हैं मोशंस की, लेकिन उसके उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन हम इस यूनिट में नहीं करते हैं और वो करते हैं हम डायनामिक्स में। कॉजेस की स्टडी करते हैं हम डायनामिक्स में। तो हम काइनेमेटिक्स की माय डियर अगर बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। It is a part of mechanics in which it is a part of mechanics in which study of motion regardless of the causes producing it। अच्छा माय डियर, कॉजेज जो है उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, डायनामिक्स में। द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन, causes of motion in डायनामिक्स। ठीक है माय डियर, जो नेक्स्ट अपनी यूनिट है वो है डायनामिक्स। और डायनामिक्स में जो हम चैप्टर जो लेते हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो माय डियर, अब अगर अपन काइनेमेटिक्स में भी जब अपन मोशन की बात कर रहे हैं तो जो मोशन है आप देखते हैं आपके अराउंड बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हैं जो डिफरेंट टाइप से मूव करती हैं। जैसे अगर अपन बात करेंगे तो हमारे जो हम खुद भी क्या करते हैं, मूवमेंट में मोशन करते हैं। हमारे अराउंड जितने भी व्हीकल्स हैं वो मोशन करते हैं। हम जिस रूम में बैठ के ये क्लास अटेंड कर रहे हैं वहाँ जो फैन है वो भी मोशन कर रहा है। और यहाँ तक कि अपने जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं। तो ये जो मोशंस है एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो मोशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? मोशन
is broadly classified in 3 different categories. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं माय डियर, मोशन इज broadly classified in three categories. इन 3 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में हम इसको स्टडी करते हैं? 3 कैटेगरीज में. कौन कौन सी कैटेगरीज है माय डियर? अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपना ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. कौन कौन से मोशंस आते हैं अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा है अपना रोटेटरी मोशन और थर्ड ऑसिलेटरी मोशन. माय डियर, अब हम इनके बारे में थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को, और धीमे धीमे हम अपने टॉपिक्स को ले जाते हैं आगे. तो फटाफट से एक बार इसको, तो अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की. ट्रांसलेटरी मोशन की जब अपन बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, तो माय डियर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब किसी पार्टिकल या किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है. व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम इन अ रेफरेंस फ्रेम. किसी रेफरेंस फ्रेम में जब किसी पार्टिकल और किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो वो पार्टिकल्स किस तरह का मोशन होता है उसका? ट्रांसलेटरी मोशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ट्रांसलेटरी मोशन when the position of particle change, when the position of particle change with time, in a reference frame. Then it is called translatory motion. Then it is called translatory motion with respect to this frame of reference. अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ किसी रेफरेंस फ्रेम में चेंज हो रही है तो वो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगा उस रेफरेंस फ्रेम में.
माय डियर टैप जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 3 कैटेगरीज। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी भी स्टडी हम कितने पार्ट्स में करते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं, और वो होते हैं, मैं पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और वहां हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के पार्ट्स की, ट्रांसलेटरी मोशन के पार्ट्स की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माय डियर द स्टडी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। जो फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेटरी मोशन का वो है माय डियर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इसका 2D मोशन इन प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। और माय डियर थर्ड जो पार्ट है इसका वो है 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। तो माय डियर एक एक करके मैं तीनों जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन कर देता हूं। पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माय डियर रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इन वन डायमेंशनल मोशन particle or a body moves in a straight line, moves in a straight line in one dimensional motion, in one dimensional motion, in one dimension, in one dimensional motion, particle or a body moves in a straight line, moves in a straight line, moves in a straight line। और अगर अपन रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, और इन रेफरेंस फ्रेम ओनली वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, then the motion is called rectilinear motion, rectilinear straight line one dimensional motion। और in reference frame of reference only one out of three
out of 3 only 1, out of 3 only 1 coordinate, out of 3 only 1 out of 3, out of 3 only 1 coordinate is changed with time. Then the motion, then it is called motion is called rectilinear motion. Rectilinear straight line 1D motion. माय डियर, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक रेफरेंस फ्रेम के ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। माय डियर, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक और पार्टिकल जो अपन ले रहे हैं ये अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन ऑन एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, इसमें टाइम के साथ माय डियर एक्स एक्सिस पे पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें टाइम के साथ वाई एक्सिस पे पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर हम माय डियर जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो जो जेड एक्सिस है, जो आउटवर्ड और इनवर्ड, तो ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड, वाई और जेड। माय डियर, कभी कभी क्या होता है कि अगर मोशन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से अगर मूवमेंट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम जो अपना रेफरेंस फ्रेम है, वो रेफरेंस फ्रेम मैंने तुम्हें बताया था अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो रेफरेंस फ्रेम है माय डियर, वो रेफरेंस फ्रेम जो है वो हम ऐसे ले लेंगे। अब ये मैंने रेफरेंस फ्रेम ले लिया, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम ये ले लिया, ये हो गया अपना क्या, और एक्सिस भी अपन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने ले ली एक्स एक्सिस, ये ले ली वाई एक्सिस, और इनके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये हो गई जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो मोशन है, ये मोशन भी अपना कैसा हो जाएगा, ये मोशन भी अपना हो जाएगा कैसा, रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर जो मोशन है
वो स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अच्छा ये along x axis, ये along y axis और along z axis। ये आउटवर्ड का साइन है, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। अच्छा माय डियर, इसका एक इजीली अगर अपन सबसे आसान एग्जांपल की बात करेंगे तो वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड। प्रोजेक्शन। अच्छा इसमें प्रोजेक्शन तो ले ही सकते हैं और फ्री फॉल भी ले सकते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड फ्री फॉल में। लेकिन ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी थ्रेड के अलोंग अगर मोशन होता है तो वो भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन में ही काउंट करते हैं। तो माय डियर, अब हम आगे 2D मोशन की बात करें तो हम अब बात करते हैं किसी की 2 डायमेंशनल मोशन इन प्लेन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी किसी प्लेन में इस तरह मोशन करती है कि उसके 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होते हैं तो वो मोशन 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। इन 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल और a body moves in plane, in such manner then the two coordinates out of 3, 2 out of 2 coordinates are changed with time, then change with time, then it is called 2 dimensional motion in plane। माय डियर, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसे सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और तो जैसे
सर्कुलर मोशन की अगर अपन बात करते हैं माय डियर, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन ले लिया, कौन सा, एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम सर्कुलर मोशन लेते हैं तो किसी भी पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट की बात करोगे, सपोज दैट यहाँ से अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है ना, जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है तो इसके कोऑर्डिनेट, तो ये जो पार्टिकल्स के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आ जाता है तब इसके कोऑर्डिनेट, तो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे आ जाता है तब उसके कोऑर्डिनेट्स, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे सपोज दैट जो पोजीशन है हमारे लिए, वो मैं यहाँ पे x1 x2 और x3 ले लेता हूँ, है ना, और जो y एक्सिस पे जो पोजीशन है वो अगर मैं ले लेता हूँ माय डियर y1 y2 और y3, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ये अगर मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ और ये डी, तो जो इसका ए पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे माय डियर वो हो जाएंगे तुम्हारे x1 y2, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माय डियर, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y3, और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y2, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x3 y2, तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट जो है डी तो चेंज होते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ये सर्कुलर मोशन है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे ये हमने वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है, तो कोई भी पोजीशन अपन लेंगे पार्टिकल की, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होता जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसे ही कोई भी प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन है और इसमें ये जो मोशन है, ये सब इस तरह के मोशन होंगे, 2D मोशन होंगे, और 2D मोशन में यहाँ पर मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए थे, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और किसी भी प्लेन में जो जिगजैग मोशन होता है वो भी 2D मोशन में आता है। तो आगे बात करते हैं माय डियर 3, और जब हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं माय डियर, इन 3 डायमेंशनल मोशन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम, तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो वो जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे अपन कोई भी बर्ड्स जब स्काई में फ्लाई करती है, फ्री स्पेस में जिगजैग मोशन करती है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इन 3 डायमेंशनल मोशन, इन 3 डायमेंशनल मोशन, in 3 dimensional motion, all 3 coordinates, all 3 coordinates all 3 coordinates change with time in free space. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, बर्ड्स फ्लाइंग इन फ्री स्पेस एंड मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो गैस पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है, और इसके ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं।
अब माय डियर हम बात करेंगे इन ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, जिसके बेस्ड पर हम आगे किसी भी मोशन को, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या 2 डायमेंशनल मोशन हो या 3 डायमेंशनल मोशन हो, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए अपन को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माय डियर, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द ट्रांसलेटरी मोशन। some important physical quantity related to the ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो ये कुछ क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो माय डियर जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।